तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 419 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जोहान और मैनेजर किम की फाइट का सीन। अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है मैनेजर किम को देख के सीक्यूसी अटैक की कॉपी कर लेता है। और अभी मैनेजर किम जोहान शियोंग के सीक्यूसी सर्कल के अंदर होते हैं। और अपने आप में काफी ज्यादा ताज्जुब वाली बात होती है, जो जोहान होता है उसका सीक्यूसी सर्कल काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन सीक्यूसी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको कोई बस एक बार देख के कॉपी कर ले। बेचारा वैरन इस अटैक को काफी टाइम से सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक भी वो इस अटैक को ठीक से नहीं सीख पाया है। तो खैर, अभी जो मैनेजर किम होते हैं जब वो देखते हैं कि जोहान सीक्यूसी अटैक की नकल कर रहा है, मैनेजर किम कहते हैं फालतू की चीजें करना छोड़ो, सीक्यूसी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको तुम बस एक बार देख के उसकी नकल कर लो। तुम इस तरह से इस अटैक को कॉपी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे ऊपर अटैक करके देख लो। इसके बाद जोहान अपनी फुल स्पीड में मैनेजर किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये अटैक मैनेजर किम के कंधे में लगता है, जिससे कि मैनेजर किम के साइड से कपड़े फट जाते हैं। और मैनेजर किम काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये हरामजादा लगभग इसको करने में कामयाब हो गया था। इसको देख के मैं थोड़ा सा हैरान तो हो गया हूँ, लेकिन सच बात यह है ये सीक्यूसी की नकल नहीं कर पाया है। वैसे भी सीक्यूसी को कोई एक बार देख के उसकी नकल नहीं कर सकता है। सीक्यूसी एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने अपनी यूनिट में रह के सीखी थी। इस टेक्निक में एक साथ काफी सारे अटैक किए जाते हैं। वैरन सिर्फ सीक्यूसी को इसलिए सीख पाया है क्योंकि मैंने उसकी फॉर्म्स को करेक्ट करा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जोहान एक जीनियस है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, कोई इंसान सीक्यूसी को तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सीक्यूसी की सारी बारीकियां नहीं जान लेता। मतलब यहाँ पे आसान शब्दों में मैनेजर किम ये बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो सीक्यूसी अटैक है उसके अंदर काफी ज्यादा बारीकियां हैं। इसके बाद मैनेजर किम जोहान शियोंग के ऊपर अटैक की बारिश कर देते हैं और कहते हैं सीक्यूसी एक ऐसी टेक्निक है जिसे मेरे अलावा सिर्फ वैरन कर सकता है। साथ में मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, मेरा इसको सीक्यूसी सिखाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं इसको किसी भी तरह के अटैक्स नहीं सिखाना चाहता। लेकिन तभी जो जोहान होता है मैनेजर किम का ही अटैक कॉपी करके उनके ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है। हालांकि ये सीक्यूसी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैनेजर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सीक्यूसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? और मैनेजर किम को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि सीक्यूसी को कॉपी करने के लिए जोहान को ये पता होना चाहिए कि मैनेजर किम किस तरह से फाइट करते हैं, किस तरह के अटैक करते हैं। और अभी धीरे धीरे करके जोहान वो सीख रहा होता है। अभी मैनेजर किम जोहान शियोंग के ये सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसके बाद अचानक से मैनेजर किम फाइटिंग पोजीशन में आके जोहान के ऊपर 3-4 अटैक और कर देते हैं, लेकिन जोहान भी इनको ब्लॉक कर लेता है। अब जोहान के ऊपर अटैक करते हुए मैनेजर किम काफी ज्यादा सोच में होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, मैं जो काम करने यहाँ पे आया हूँ मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इस इंसान की आंखें काफी ज्यादा खतरनाक है। मैनेजर किम को अब इस बात की चिंता हो रही होती है कि जिन टेक्निक्स को सीखने में उन्होंने सालों लगाए हैं और बहुत ही मेहनत से उन्होंने जो वैरन को टेक्निक सिखाई हैं, यहाँ पे जोहान बस देख के ही उन सबको सीख जाएगा। और जब कोई भी बंदा जोहान से फाइट करता है उसके साथ ये रिस्क तो रहता ही है कि चाहे वो बंदा जोहान से कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन जोहान उसके अटैक्स को कॉपी कर सकता है। लेकिन सीक्यूसी टेक्निक जोहान अब भी पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाया होता। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक किम को जो अपने हाथों में अपनी ही शर्ट लपेट रहा होता है और कहता है, जाइलंग, मुझे पता चल गया तुझे कैसे हराना है। जाइलंग कहता है, क्या तुझे पता चल गया मुझे कैसे हराना है? तुझे लगता है तेरे हाथ में जो कपड़े का टुकड़ा है वो मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए काफी है? अगर ऐसी बात है तो मुझे हराने की कोशिश कर। तभी जो जाइलंग होता है घुमा के जेक के ऊपर अपना डंडा मारता है, लेकिन जेक बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि इस तरह से अटैक को ब्लॉक करना जेक के लिए भी भारी पड़ सकता है, इसलिए जेक बार बार इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी ही हाथ की हड्डी टूट जाएगी। इसके बाद जाइलंग दोबारा से घुमा के ये डंडा मारता है जेक के मुंह पे और उसको हवा में उड़ा देता है। जाइलंग कहता है, इस कपड़े को हाथ में बांध लेने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा शरीर कितना ज्यादा मजबूत है, ये टूटने वाला है। अब तेरा खेल खत्म होता है, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। इसके बाद जाइलंग अपना डंडा घुमाते हुए जेक की तरफ भागता हुआ जाता है और उछल के जेक के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन जेक इस अटैक को डॉच कर लेता है और जाइलंग का डंडा लगता है पीछे वाली दीवार में, जिस वजह से ये दीवार टूट जाती है। ये अटैक डॉच करने के बावजूद भी जेक के हल्का सा तो लग ही जाता है, जिस वजह से जेक की नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। जाइलंग कहता है, क्या तू मेरे अटैक से बच गया? तेरे लिए बेहतर यही रहता कि तू इस अटैक से मर जाता। आखिर मेरे अटैक से बचने से तुझे क्या मिल जाएगा? तू बस अपनी हार को टाल रहा है, आखिर में तूने हारना ही है। तो ठीक है,
अब वक्त है इस सबको यहीं पे खत्म करने का। इसके बाद जाइलंग अपने डंडे से एक और अटैक करता है जेक के ऊपर, लेकिन जेक इस बार अपनी शर्ट से इस डंडे को पकड़ लेता है और ये देख के जाइलंग हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, इसने मेरे वेपन को पकड़ लिया, वो कपड़े का टुकड़ा इसने मेरे वेपन के ऊपर वो लपेट दिया, तो यही वजह थी जिसके लिए इसने अपनी शर्ट फाड़ी थी। तभी जो जेक होता है जाइलंग के डंडे को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जाइलंग भी जेक की तरफ खींचा चला आ रहा होता है और जेक अपने दूसरे हाथ से बस जाइलंग को पकड़ने ही वाला होता है। और ये बात जेक को अच्छी तरह से पता होती है कि अगर जेक ने उसको एक बार पकड़ लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जेक पकड़ के मारने में काफी ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार भी जेक ने जाइलंग को इसी तरह से मारा था, उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए थे, इसलिए जाइलंग अभी जेक के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहता होता। जाइलंग अभी जैसे तैसे खुद को संभालता है और जेक के पेट में अपना एक खास अटैक करता है, जिससे जेक दूर जाके गिरता है। साथ में जाइलंग अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इससे दूरी बना के फाइट करनी होगी ताकि ये इंसान मुझे पकड़ ना पाए, और एक बार जब मैं इससे दूरी बना लूंगा तो उसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से अटैक करूंगा। तो खैर अभी दूरी बन चुकी होती है, इसलिए जो जाइलंग होता है उछल के एक और अटैक करता है जेक के ऊपर, और जैसे ये डंडा जेक के पड़ने वाला होता है, जेक दोबारा से अपनी शर्ट से इस डंडे को पकड़ लेता है और इस डंडे की मदद से जाइलंग को अपनी तरफ खींच रहा होता है। और जाइलंग अपने मन में बोल रहा होता है, इस बार इसने मेरे वेपन को एक बारी में ही पकड़ लिया। इसके बाद जेक जाइलंग को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे जाइलंग दूर जाके गिरता है। लेकिन जाइलंग ये अटैक खाने के बावजूद भी जमीन में काफी ज्यादा अच्छी लैंडिंग करता है और अपने डंडे को भी हवा में ही पकड़ लेता है। जाइलंग कहता है, तो तुझे पता चल गया कि मुझसे फाइट कैसे करनी है? जेक कहता है, हाँ बिल्कुल, और अब मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ। जाइलंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जेक किम फाइट के बीच में इस बंदे के अंदर कमाल की सीखने की ताकत है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जब भी मैं अपना वेपन इसके ऊपर मारता हूँ तो ये और ज्यादा समझदार होता जाता है। अगर इसने मुझे एक बार पकड़ लिया तो शायद मैं इसकी पकड़ से भाग नहीं पाऊंगा, और ये मुझे पकड़ ना पाए इसका सॉल्यूशन है जैबिंग। और यहाँ पे जाइलंग का जैबिंग का मतलब होता है कि अपने डंडे को सीधा जेक के ऊपर मारना, मतलब कि एकदम स्ट्रेट एंगल में, बिल्कुल भी घुमा के नहीं। जाइलंग अपने मन में स्ट्रेटेजी बनाते हुए सोच रहा होता है, जिस तरीके से अभी ये मेरे साथ फाइट कर रहा है उसमें ये मेरे वेपन को पकड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक जैब अटैक करूंगा तो यहाँ पे कहानी कुछ और होगी। अगर मैं अपने वेपन से इसके ऊपर सीधा अटैक करूंगा तो ये मेरे डंडे को पकड़ नहीं पाएगा। अगर मैं अपना जैब अटैक इसके किसी कमजोर हिस्से में करता हूँ तो ये तुरंत ही यहाँ पे मर जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आज तक मेरे जैब अटैक से कोई भी नहीं बच पाया है। अभी जो जाइलंग होता है पूरी तरह से तैयार हो जाता है जेक के ऊपर जैब अटैक करने के लिए। जाइलंग को अपने जैब अटैक के ऊपर इतना ज्यादा यकीन होता है कि वो अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे जैब अटैक को कोई ठीक से देख भी नहीं पाता, यही वो अटैक है जिसकी मदद से आज मैं इतना आगे आ पाया हूँ। अभी मैं इसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा। अभी जो जेक होता है जाइलंग की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और जाइलंग जेक के ऊपर एक सीधा अटैक करता है अपने डंडे से, लेकिन जेक अपनी पूरी बॉडी को नीचे की तरफ करके इस अटैक को डॉच कर लेता है और स्लाइड करता हुआ इस डंडे के नीचे से आता है और जाइलंग की टांग में एक खतरनाक सी लात मारता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जाइलंग की टांग टूट चुकी है। इसके बाद जेक कहता है, मैंने देख लिया था तू क्या करने की कोशिश कर रहा था, तुझे पता था कि तू अगर अपना डंडा मेरे ऊपर घुमा के मारेगा तो मैं तेरे डंडे को पकड़ लूंगा, इसलिए मुझे लगा तू मेरे ऊपर एक सीधा अटैक मारने की कोशिश करेगा। जाइलंग अब तू हार चुका है। अभी जो जेक होता है जाइलंग के पीछे आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है, और एक बार जब जेक किसी को पकड़ लेता है तो उससे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है अच्छों के लिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देता हूँ, एक बार जेक ने बड़े वाले डैनियल को भी इसी तरह पकड़ के बेहोश करा था। अभी जाइलंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे अटैक से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये शुरुआत से ही मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जाइलंग अभी नॉकआउट होने की कंडीशन में होता है, इसलिए अभी उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। हम देखते हैं उस समय का सीन जिस समय जाइलंग जेक से अपने हाथ पैर तुड़वा के वापस से चाइना आ गया होता है वीवी के साथ, और जाइलंग उस समय एक ब्लैंकेट मंगाता है वीवी से, और वीवी भागते वो ब्लैंकेट लेके आ रही होती है और कहती है, जाइलंग मुझे पता है एक ब्लैंकेट क्या होता है। जाइलंग अब मैं ड्रग्स करना भी छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ होंगे तो मुझे ड्रग्स करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जाइलंग आखिर तुम कहाँ गए? जो जाइलंग होता है यहाँ से गायब हो चुका होता है। चियोन गार्ड्स का मास्टर उसको यहाँ से लेके गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जाइलंग को जो अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है। जाइलंग अभी जमीन में पड़े पड़े बोल रहा होता है, क्यों आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? अभी हम देखते हैं जाइलंग के थोड़े से ही दूर पे होता है टी ग्रुप का सीईओ, जिसका नाम होता है वैंग वी, और ये बंदा वीवी का फादर होता है। ये बूढ़ा अभी जाइलंग को कहता है, क्या तू जीना चाहता है? क्या तू वीवी के साथ जीना चाहता है? तुझे पता है मैंने वीवी के लिए एक पति ढूंढ लिया है। वो चाइना के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल का दूसरा बेटा है, दिखने में अच्छा है, पैसा है, पावर है, उसके पास सब कुछ है, और ऊपर से वो वीवी को पसंद भी करता है। अगर वीवी उसके साथ रहेगी
तो वो इंसान वीवी को काफी ज्यादा खुश रखेगा और वीवी को पता चलेगा कि असली प्यार किसको कहते हैं। और साथ ही साथ में टी ग्रुप के रिलेशन उनके साथ काफी अच्छे होंगे, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी। लेकिन तू नाली के कीड़े, तूने लगभग वीवी की खुशियां उससे छीन ही ली थी। वीवी को तुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो बस नादान 18 साल की एक लड़की है जिसको कुछ भी नहीं पता। और साले, तुझे तो ये बात अच्छे से पता है ना कि वो अभी बच्ची है, उसको नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन उसके बाद भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू उससे प्यार करने की सोच रहा है। क्या तू मेरी बेटी का इस्तेमाल करके अपनी औकात से ऊपर बढ़ने की सोच रहा है? एक चियोन गार्ड का काम होता है अपने आसमान की रक्षा करना, लेकिन तू उसी का इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर तुझ जैसा बेनाम इंसान वीवी से प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? इसके बाद जाइलंग जमीन में पड़ा पड़ा कहता है, चियोन गार्ड्स अपने आसमान की रक्षा करते हैं, मैं बस वीवी को ये दिखा रहा हूँ कि मुझे उसकी फीलिंग की कदर है, क्योंकि ऐसा ना करके मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। और अभी जो बेचारा जाइलंग होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद हरामखोर वीवी का बाप कहता है, सिर्फ एक वजह है जिस वजह से मैंने तुझे जिंदा छोड़ा है, और वो ये है कि वर्कर का चेयरमैन तुझे अच्छी कीमत में खरीदने को तैयार है। अब मैं तुझे यहाँ से दोबारा से वर्कर्स के पास भेज दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जेक, किम और जाइलंग की फाइट में। अभी जेक ने पीछे से जाइलंग का गला पकड़ रखा होता है और जाइलंग बहुत ही ज्यादा दुखी मन से जेक को कहता है, जेक मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ। अभी जेक जाइलंग की हरकतें और बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, ये मुझसे छूटने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये मेरे हाथ को और ज्यादा दबा रहा है। जाइलंग की हरकतों से तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको जीने का मन ही नहीं है। और जब कोई इंसान ऐसी कंडीशन में चला जाता है तो उसको अपना पास्ट तो जरूर याद आता है। अभी हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे चियोन गार्ड्स का मास्टर जाइलंग को बोल रहा होता है, क्या तेरा ये हथियार तेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी है? इस बार वर्कर्स के चेयरमैन ने तुझे खरीद लिया है और इसीलिए जाइलंग अब तुझे कोरिया जाना होगा। जाइलंग अपना डंडा साफ करते हुए कहता है, नहीं, मैं कोरिया नहीं जाना चाहता, मैं चुपचाप से अपनी जिंदगी यहीं पे बिताना चाहता हूँ। चियोन गार्ड का मास्टर कहता है, अगर तूने वहाँ जाने से मना करा तो तुझे यहाँ पे जान से मारने की सजा दी जाएगी। जाइलंग एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, वैसे भी मुझे जिंदा रहने का अब कोई भी मन नहीं है। चियोन गार्ड का मास्टर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, सीईओ वैंग ने मुझे कहा था कि अगर तूने उनके ऑर्डर्स मानने से मना करा तो वो वीवी को बता देंगे कि तू जिंदा है। तुझे अच्छी तरह से पता है जाइलंग कि तुझे अभी क्या करने की जरूरत है। वीवी की खुशियों के लिए तुझे ये करना ही होगा। तू अपने जैसे किसी इंसान के लिए वीवी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मतलब जो वीवी होती है उसको लगता है कि जाइलंग अब मर चुका है, इसलिए अब वो दूसरी शादी कर सकती है। दूसरी क्या, वैसे तो उसकी अभी पहली शादी भी नहीं हुई, बट वीवी को ऐसा बताया होता है कि जाइलंग मर चुका है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और देखते हैं जाइलंग को, जो अभी जेक को बोल रहा होता है, जेक किम, मैं यहाँ पे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे लड़ते लड़ते मरने के लिए आया हूँ। और जाइलंग अपने आप को पीछे की तरफ धक्का देता है, जिस वजह से जो पीछे कांच होता है वो टूट जाता है और ये दोनों के दोनों बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। और ये जो बिल्डिंग होती है काफी ज्यादा ऊंचाई पे होती है, अगर कोई यहाँ से नीचे गिरा तो ऐसे में उसको या फिर काफी ज्यादा चोट लगेगी या फिर वो मर जाएगा। जाइलंग अभी नीचे गिरते गिरते भी जेक को बोल रहा होता है, जेक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं वीवी को अपनी फीलिंग्स बता पाया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, बस तुम्हारी ही वजह से वीवी को मैं बता पाया हूँ। साथ ही साथ जाइलंग गिरते गिरते अपने मन में भी बोल रहा होता है, वैसे भी मैं जितने भी दिन जीऊंगा मेरी जिंदगी नर्क जैसी होगी और जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक मैं वीवी के ऊपर बस एक बोझ रहूंगा। यूजिन, मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। और जो जेक और जाइलंग होता है वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराते सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बस स्टेशन का सीन, जहाँ पे यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है और इन्हीं लोगों के बीच में होती है हमारी ल्यूहा लिम। ल्यूहा बेचारी अपनी उम्मीदें हार के यहाँ से जा रही होती है, क्योंकि जेक ने उसको कहा था कि वॉर स्टार्ट होते ही तुम बिग डील स्ट्रीट से निकल लेना, लेकिन ल्यूहा को अब भी बिग डील के बंदों की चिंता होती है और बिग डील की चिंता होती है। इतने में ही ल्यूहा के बगल से एक बंदा निकलता है। वैसे हमें इस बंदे की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन आपको बता दूं ये बंदा सबका बाप है। जो ल्यूहा होती है इस बंदे को देख के इसको पहचान जाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम तो छोटे डैनियल हो, है ना? ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने तो सुना था तुम काफी ज्यादा छोटे हो, लेकिन तुम तो देखने में मुझे छोटे नहीं लग रहे हो। खैर ये सब बातें हम बाद में करेंगे, प्लीज प्लीज तुम बिग डील को बचा लो, वर्कर्स ने हमारी सड़क के ऊपर अटैक कर दिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बिग डील के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही डैनियल कहता है, चलो चलते हैं, वैसे भी मुझे वहाँ पे कुछ काम है। ल्यूहा कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? डैनियल कहता है,
मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पे इसलिए ही आया हूँ। और भाई लोग, आप इस बात का मतलब समझ रहे हो कि डैनियल यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और गन ने उसको कहा था कि वो उसको एक मॉन्स्टर बना देगा, अपना मास्टर पीस बनाएगा। इसका मतलब अभी जो ये वाला डैनियल हमारे सामने खड़ा है, ये है मास्टर पीस। तो खैर, चीजें धीरे धीरे काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं, लेकिन अफसोस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। साथ में आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इससे होगा ये कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, और मोस्टली मैं इंस्टाग्राम में कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई देने की। तो खैर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।